बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जुमे की रात को जहांगीर तरीन साहब ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया। उन्होंने अपना पावर शो किया। उनके घर का जो लॉन है वो इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नाराज़ लोग हैं या वो लोग जो जहांगीर खान तरीन की वजह से पार्टी को जिन्होंने ज्वाइन किया था या उन्होंने उनकी इलेक्शन के अंदर मदद की, उनको टिकट लेकर दिए और इसके अलावा उनको फ़ंड भी दिए इलेक्शन लड़ने के लिए, जहांगीर तरीन साहब ने माली लिहाज से भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट किया हुआ है क्योंकि वो बहुत बड़ी उनकी माली हैसियत है, इसलिए वो कर सकते हैं। तो इसलिए वो लोग उनके एहसान तले दबे हुए और बहुत सारे लोगों से उनके अच्छे ताल्लुकात और दोस्ती भी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे। तो ये लोग जो हैं उन्होंने जहांगीर तरीन साहब के साथ अपना इजहार यकजहती किया। जुमे की रात को इशाइये पे रात के खाने पे उनके घर में इकट्ठे हुए और तरीन साहब ने अपना पावर शो कर दिया। ये पावर शो क्यों करनी पड़ी उनको? क्योंकि आज अदालत में उनकी पेशी है, उन्होंने ज़मानत कबल अज़ वक्त करवा रखी है और इस बीच में उन्होंने और उनके बेटे ने FIA को आकर फेस किया। FIA से जो उनकी बातचीत हुई उसमें FIA के ज़राए ये कहते हैं कि हम जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे के जो जवाबात हैं उनसे मुतमईन नहीं हैं। कोई 5 सवाल दोनों से पूछे गए थे, तो FIA फ़िलहाल मुतमईन नहीं है। फ़र्दर अभी वो तहकीकात करेगी। नैब भी इस मामले में कूद पड़ा है। नैब ने क्या किया है, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के एक बहुत करीबी साथी, या आप ये समझ लें कि नवाज शरीफ साहब के दस्ते रास्त, उनको बुला लिया है, जावेद कियानी साहब को। तो जावेद कियानी साहब जो हैं, इनका मियां साहब के साथ क्या ताल्लुक़ है और किस लेवल पे ये उनके साथ काम करते रहे हैं और अब ये किस ओहदे पर हैं और इनको क्यों बुलाया, ये भी मैं आपको इसी वीलॉग में बताता हूँ। जबकि इमरान खान साहब ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया और साफ जवाब दिया है चीनी स्कैंडल के हवाले से। जो लोग भी हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं या जो लोग गिले शिकवे कर रहे हैं, उनको इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया है। एक सुहेल वड़ाइच साहब का एक ट्वीट है, उसको बहुत ज़्यादा लोग उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। ज़रा मैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ, फिर ये बाकी सारे जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए इन पे आऊँगा। सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भुट्टो के बाद मरीम नवाज़ को सबसे बड़ा लीडर जो है उन्होंने करार दिया है। सुहेल वड़ाइच साहब ने उन्होंने कहा मरीम नवाज़ एक ताकतवर सैर अंगेज लीडर बन चुकी हैं। ये उन्होंने बयान दिया है और ट्विटर के ऊपर भी ये बयान गर्दिश कर रहा है। मरीम नवाज़ ने इसको पसंद भी किया, जैसे मरीम नवाज़ के वालिद पसंद करते थे कोई खुशामद करे या कोई उनकी तारीफ़ करे, इसी तरह मरीम नवाज़ भी इस बात को बहुत पसंद करती हैं कि कोई खुशामद करे, कोई उनकी तारीफ़ करे। ये सियासतदानों का नॉर्मली ये उनकी कमज़ोरी होती है कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनकी खुशामद की जाए। बहुत कम लोग अपने आप को इससे बचा सकते हैं। तो मरीम नवाज़ एक ताकतवर सहर अंगेज़ लीडर बन चुकी। वो जहाँ जाती हैं अवाम का एक हुजूम इकट्ठा हो जाता है। भुट्टो के बाद मरीम नवाज़ वो वाहिद लीडर हैं जिनको ये पजीराई मिली है। मरीम नवाज़ के जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ ने उनको बड़ा आइकॉन बना दिया है। जब भी वोटों की सियासत होगी मरीम नवाज़ का बड़ा रोल होगा। फिर मरीम नवाज़ साहब ने इसको लाइक भी किया। तो सुहेल वड़ाइच साहब अगर जलसों की बात कर रहे हैं, मकबूलियत की बात कर रहे हैं, तो तारुल कादरी साहब के जलसे भी बहुत बड़े हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत बड़ा जलसा करते हैं। एयर मार्शल असगर खान साहब के जलसे बहुत बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लाहौर की तारीख के बड़े बड़ा जलसा किया और हर जगह उन्होंने किए हैं। जबकि उन्होंने ये कहा सुहेल वड़ाइच साहब ने कि नवाज शरीफ को भी मकबूलियत में मरीम नवाज़ पीछे छोड़ गई हैं, लेकिन जितने बड़े जलसे इमरान खान ने किए हैं उनका तो 10वां हिस्सा ये 10 जमातें मिलकर नहीं कर सकी। अगर लाहौर के जलसे का कंपैरिजन आप कर लें, तो कराची के जलसे का आप कंपैरिजन कर लें, या कोयटा के जलसे का आप कंपैरिजन कर लें, या इस्लामाबाद में कोई जलसा है उस पर आप कंपैरिजन कर लें, तो इमरान खान के जलसे का तो ये 10वां हिस्सा भी नहीं कर पा रहे, या चले आधे से आधा भी नहीं हो पा रहा। तो क्योंकि उसने बहुत तगड़े जलसे किए हैं, लेकिन क्योंकि सुहेल वड़ाइच साहब कह रहे हैं तो उन पर तनकीद ये हो रही है कि उन्होंने मरीम नवाज़ को लीडर क्यों बनाया, हालांकि उनके जलसे भी नाकाम हैं, फ्लॉप हैं, और वो सिर्फ एक ऐसी तहरीक चला रही हैं जो मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ है। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, उसके ऊपर तनकीद हो रही है। मैंने ये चीज़ आपके सामने रख दी। अब आ जाए इस बात पे कि इमरान खान साहब जहांगीर तरीन साहब के बीच में क्या चल रहा है। तरीन साहब अब दबाव डाल रहे हैं आम पॉलिटिकल पार्टी की तरह कि मैं हुकूमत गिरा दूंगा या हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करूंगा, मेरे साथ देखें कितने बंदे हैं, लिहाजा मुझे रिलीफ दिया जाए और मेरे खिलाफ़ ये कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ। हर आदमी जिसका एहतसाब होता है पाकिस्तान में, उसको ये लगता है कि उसके साथ कोई बदला लिया जा रहा है या उसके साथ ज़्यादती हो रही है। हालांकि इमरान खान साहब ने अपने मुंह से उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा और वो उनको हमेशा इज़्ज़त के अलकाब से पुकारते हैं जहांगीर तरीन साहब को।
लेकिन एक अजीब चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो सहाफ़ी दिन रात जहांगीर तरीन साहब को करप्ट कहते थे, अब मैं उनको देख रहा हूं तो उनकी ट्वीट्स के अंदर या उनके प्रोग्राम्स के अंदर जहांगीर तरीन साहब को उन्होंने अपनी आंखों का तारा बनाया हुआ है। जो सियासी जमातें दिन रात जहांगीर तरीन साहब की करप्शन के गुण गाती थीं, अब वो उनकी मासूमियत की कस्में खाने के लिए पर तोड़ रही हैं। तो तरीन साहब का बिल्कुल ही एक काया पलट गई है और उन्होंने अपनी ताकत शो की है कुछ 29 अरकान असम्बली को इकट्ठा करके। इनमें लगभग 6 से 8 कहते हैं अरकान असम्बली थे, कौमी असम्बली। राजा रियाज, समी गिलानी, रियाज मज़ारी, ख्वाजा शहजाद, मुबीन आलम अनवर, जावेद वड़ाइच, गुलाम बीबी भरवाना और गुलाम लाली, इनके बारे में कहा जाता है। 2 सूबाई वज़ीर थे, मलक डोमान लंगड़ियाल और अजमल चीमा, और 21 के करीब पंजाब असम्बली के अरकान थे। तो लगभग ये 29 लोग बनते हैं जो कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन हैं। ये 29 लोग जो हैं ये फौरी तौर पे इमरान खान साहब की वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें गिरा सकते हैं। अगर जहांगीर तरीन साहब के साथ ये पूरी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं और इस वक्त उनके इशाइये में जाने का मतलब ये है कि ये वाकई उनके साथ खड़े हैं। अगर अब अपोजिशन तहरीक एतमाद लेकर आती है और जहांगीर तरीन साहब उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और उनके लोग इमरान खान साहब को धोखा देते हैं, तो इमरान खान साहब की हुकूमत फ़ौरन गिर जाएगी, वफाकी भी और सूबाई भी। ये स्ट्रेंथ इतनी है, 8 लोग इमरान खान साहब की जो टोटल स्ट्रेंथ है, अगर उसमें से 8 लोग निकल जाएं तो उनकी हुकूमत नहीं बचती, बहुत मुश्किल है। और अगर सूबे में ये 21 लोग जो हैं ये अपना रोल प्ले करें तो पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत भी नहीं बचती, बचने के इम्कानात ही कोई नहीं है। तो इस तरह जहांगीर तरीन साहब इस पोजीशन में है कि वो हुकूमत को गिरा दें। लेकिन इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि चीनी स्कैंडल में एहतसाब का अमल बिला तफरीक आगे बढ़ाया जाएगा, और उनका जवाब यह है कि बड़े बड़े माफियाज कानून की बालादस्ती के खिलाफ मुजाहमत कर रहे हैं, लेकिन कोई खुद को कानून से बालातर ना समझे, बड़े से बड़े माफियाज को कानून के नीचे ला रहे हैं और हम इसमें कोई तफरीक नहीं करेंगे, कोई अपना है कोई पराया है, सबका एहतसाब करेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया है। इमरान खान साहब को ये क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, अगर वो जहांगीर तरीन को अकेले को बचाते हैं ना तो पीछे एक लंबी लिस्ट है बचने वालों की। अगर इमरान खान साहब अपना दोस्त समझ के, अपना ताल्लुक वाला समझ के, या ये समझ कर भी कि जहांगीर तरीन मेरी हुकूमत ना गिरा दे, मुझे अपनी हुकूमत बचानी है, जहांगीर तरीन को बचाते हैं, तो फिर उनको और बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा जिनके लिए बहुत ताकतवर लोगों ने सिफारिश की हुई है। इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो ताकतवर हल्के हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो कोई और हल्के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, या बहुत बड़े बड़े कारोबारी लोग हों जिनका इकॉनमी में बहुत बड़ा रोल हो, या बैरून मुल्क पाकिस्तान के दोस्त हों, उन तमाम को यही कहते हैं कि मैं रूल ऑफ लॉ लेकर आ रहा हूँ और इन बड़े बड़े लोगों को कानून के नीचे लेकर आऊँगा। देखें, मेरे अपने दोस्त भी, मेरे अपने जानने वाले भी, वो भी भुगत रहे हैं, तो हमें पाकिस्तान को ठीक करना है। लेकिन अगर वो जहांगीर तरीन को छोड़ देंगे तो फिर उनको उनकी बात माननी पड़ेगी और बहुत सारे और लोगों को छोड़ना पड़ेगा। जैसे माजी में मियां नवाज शरीफ साहब छूट गए थे, जैसा कि अब उनको मरीम नवाज को छोड़ना पड़ सकता है, जैसा कि उनको मजीद बहुत सारे लोग हैं जो पर्दा नशीन हैं, उनको भी इमरान खान साहब को छोड़ना पड़ेगा और उनके ऊपर दबाव मौजूद है। लिहाजा जहांगीर तरीन को तो वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन तरीन साहब के पास अब रास्ता क्या है? नैब को वो सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं, मुतमिन नहीं कर पा रहे FIA को। नैब के अंदर ये इंक्वायरी चल गई है, उन्होंने इसके ऊपर जो है फर्दर प्रोसेस शुरू कर दिया है। अब वो एक एक बंदे को बुला के सुन रहे हैं और जब उनके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वो अपना मामला भी आगे बढ़ाएंगे, नैब वाले वो भी पकड़ेंगे सारों को। तो ये जो क्रिमिनल केसेस बन रहे हैं और ये जो नैब की और FIA की इंक्वायरीज हो रही हैं, इनमें अगर जहांगीर तरीन साहब उलझ जाते हैं, उनके 36 अकाउंट्स हैं उनकी फैमिली के जो सील कर दिए गए हैं। ये जो चीनी माफिया का जो स्कैंडल है, इसमें JWD केस में एक अहम पेशरफ्त हुई है, चीनी वाले स्कैंडल में और JWD केस में। अली तरीन के 21 जो उनके बेटे हैं जहांगीर तरीन के और मालिक हैं मुल्तान सुल्तान के, जहांगीर तरीन के 14 और उनकी अहलिया का एक अकाउंट सील हो गया। यानी इनके टोटल फैमिली के 36 अकाउंट जो हैं वो मुंजमद कर दिए गए हैं। ये बड़ा टफ टाइम है, अकाउंट मुंजमद हो गए हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ रुक जाएंगी, पैसा जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। अगर करप्शन साबित होती है तो बाकी पार्टनर्स वो भी नाराज़ हो जाएंगे, मामला जिनको धोखा दिया हुआ है वो भी सामने आ जाएंगे, वादा माफ गवाह भी बन जाएंगे और ये मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। पूरी जो स्टेट बनाई है इतनी मुश्किलों से वो सारी बैठ जाएगी।
मिसाल के तौर पे मुझे आज एक दोस्त ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि जहांगीर तरीन साहब को 6,000 टन का कोटा था इनकी मिल का, और पाकिस्तान में एक कानून है कि वो कोटा बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने इमरान खान साहब की हुकूमत आने से पहले ही ये कोटा बढ़वाते बढ़वाते कभी 9,000 टन पे ले गए, फिर 25,000 टन का कोटा अब उनके पास है। पाकिस्तान का ये कानून कहता है कि शुगर मिल्स का जो कोटा है या एक्सटेंशन उसमें नहीं हो सकती। तो 6,000 टन की इनकी इजाज़त थी, ये 25,000 टन तक ले गए। कैसे ले गए, इस पे भी आने वाले वक्त में इंक्वायरी होगी, और ट्रेडिंग के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं। तो तरीन साहब और उनकी फैमिली बहुत बुरी तरह फंसी है। अब नवाज शरीफ साहब के एक बहुत करीबी दोस्त हैं, वो भी फंस गए हैं। उनका नाम है जावेद कियानी। ये इस वक्त शुगर मिल एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हैं और नवाज शरीफ साहब के बड़े दस्ते रास्त, बड़ा अच्छा इनका ताल्लुक है, बहुत सारे राजो नियाज हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये परेशानी का वक्त है, क्योंकि ये इसहाक डार तो आप इनको नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हुदैबिया पेपर मिल केस में भी ये शरीक मुल्ज़िम रह चुके हैं। तो यहाँ से आप इनकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अब जो पीडीएम पूरी तरह नाकाम हो गई थी, जो कुछ कर नहीं पा रही थी, जो इमरान खान की हुकूमत को नहीं गिरा पाई, अब उनकी उम्मीदों का जो महवर है वो जहांगीर तरीन है। जहांगीर तरीन के बारे में ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि वो किस लेवल तक जाएंगे। यानी जब जब वो दीवार के साथ लगेंगे, उनके पास सवालों के जवाब नहीं होंगे, तो वो दबाव डालने के लिए इस किस्म की मीटिंग्स तो करेंगे, लेकिन क्या वो प्रैक्टिकली हुकूमत गिराने की तरफ जा सकते हैं? तो अभी तक उसका जवाब है नहीं। अभी तक वो इसको सिर्फ दबाव के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने इन ताल्लुकात को, अपने एमएनएस को और अपने एमपीएस को इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस दबाव को वो कब तक बढ़ा सकते हैं या कितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, और अगर इस दबाव का कोई नतीजा नहीं निकलता तो क्या वो प्रैक्टिकली इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। उसके लिए जहांगीर तरीन साहब को हाथ मिलाना होगा पीपल्स पार्टी से और पीएमएल-एन से। ये उनका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस होगा फ़िलहाल वक्ती तौर पे, क्योंकि उन्होंने पीटीआई की सियासत की है, और अगर पीएमएल-एन के या पीपल्स पार्टी के कैंप में वो जाते हैं तो फ़ौरन ये इमेज आएगा कि जहांगीर तरीन उन्हीं करप्टों के टोले में चले गए जिस तरह के वो काम किया करते थे। तो उनका बड़ा डैमेज होगा, उनका भी डैमेज होगा, उनके बेटे का भी डैमेज होगा। पॉलिटिकल करियर जो उनके बेटे का है, जो शुरू भी नहीं हुआ अभी सही तरह, वो भी ख़राब होगा, और उनके साथ जो लोग मौजूद हैं उनका पॉलिटिकल करियर भी ख़राब होगा। ये लोग अभी तो जहांगीर तरीन साहब से जाकर मिल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये जहांगीर तरीन साहब को ज़्यादा मुश्किल में फंसता हुआ देखेंगे, क्या ये उनके साथ खड़े होंगे? और इसमें फिर एस्टेब्लिशमेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या एस्टेब्लिशमेंट जहांगीर तरीन को ये अलाउ करेगी कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा दें? देखिए, दबाव तो हमेशा से एस्टेब्लिशमेंट को पसंद होता है। हुकूमतें जब जब दबाव में आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट उस चीज़ को इंजॉय करती है। ये और देखिए, उनके लिए मार्जिन निकलता है ना। हुकूमत दबाव में रहेगी तो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इफेक्टिव रहेगी, लेकिन जब जब हुकूमतें दबाव से निकलेंगी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की इफेक्टिवनेस उस तरह नहीं होती पाकिस्तान में। तो दबाव में होना तो उनको सूट कर सकता है, लेकिन क्या हुकूमत गिरना उनको सूट करेगा? ये एक और बड़ा सवाल है। तो इन सवालात के जवाब अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि जहांगीर तरीन साहब अगर बिल्कुल ही फंस गए और उनके बाद निकलने का कोई रास्ता ना हुआ, तो बहुत मुमकिन है कि वो आखिरी पत्ता इस्तेमाल करें जिसमें वो इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने की कोशिश करें। क्या उस वक्त इमरान खान साहब कंप्रोमाइज़ करेंगे जहांगीर तरीन से? तो इसका साफ जवाब है मेरे पास कि वो इस मामले पे यूं कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि मैं आपकी करप्शन पे आपको एनआरओ दे देता हूं और आप मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें, या तहरीक-ए-एतमाद में मेरे खिलाफ आप एक फरीक ना बने। ये तो इमरान खान से नहीं होगा, और ये मैं आपको कंफर्म कर रहा हूं क्योंकि मैंने ये इत्तला बराह रास्त हासिल की है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।